नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को क्लैरिटी दे पाऊँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होने वाला है। ओके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी 10-10 पोर्टल की एनर्जी है और ये आने वाले टाइम में मैं अगर इस चैनलिंग की आपको टाइमलाइन दे दूँ देन बहुत से लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं 11 नवंबर तक, जब आपका 11-11 पोर्टल आए, ये तब तक आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। तो इस चैनलिंग को कहीं ना कहीं आप 1 मंथ टाइम ड्यूरेशन लेके चलिए। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ 2-3 दिन पहले हो रहा हो, कुछ लोगों के साथ 10 दिन के बाद हो सकता है और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका 11-11 पोर्टल तक ये एनर्जी रहने वाली है। ओके, बट आज की चैनलिंग करने से पहले मैं एक छोटा सा डाउट क्लियर कर दूं। बहुत से लोगों के आते हैं जो शायद कहीं ना कहीं अभी न्यू अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं, या जो मैं साइन एंड सिम्टम्स शेयर करती हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करता, या आपको लगता है कि ये क्या बता रहे। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बोलूँगी कि जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे शेयर करती हूँ चैनलिंग के थ्रू, मैं चैनलिंग बहुत डिफरेंट करती हूँ। आपके चक्रास का, आपके बॉडी पेन का, मैं इस लेवल पे, फिजिकल लेवल पे मैं ज़्यादा बातें करती हूँ, ना कि डीएम के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जिन लोगों के साथ अगर ये सिम्टम्स साइन मैच करते हैं देन ये चैनलिंग आपके लिए है। अगर अभी जब आप ये चैनलिंग सुनते हो तब आप लोगों के साथ अगर ये रेजोनेट नहीं करता, बट आने वाले 15 दिन के बाद सेम चीज़ें होना शुरू हो जाती है, देन आप समझ जाइएगा कि ये चैनलिंग का ही पार्ट है। और इन केस आप लोगों के साथ कोई भी एनर्जी मैच नहीं करती देन फोर्सफुली कोई भी चैनलिंग को अपने ऊपर, अपनी सिचुएशन से कनेक्ट करने की कोशिश मत करेगा। ओके, तो जिन लोगों की एनर्जी जैसी होती है कि ये चैनल मैसेजेस या कोई भी जो चैनलिंग करता है ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है, कलेक्टिव में सभी के लिए नहीं होता। तो अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं साइन एंड सिम्टम्स फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, देन ये चैनलिंग आपके लिए है। और अगर आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं करता देन ये आपके या तो आने वाले टाइम में है या कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत से लोगों के डाउट आते हैं कि बताते तो हर एक इंसान है, रीयूनियन होगा, ये होगा, वो होगा, डीएम में चेंजेस आएंगे, बट डीएम में तो आते ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो चैनलिंग आपके लिए ना हो। ओके, बट आप फोर्सफुली उस चैनलिंग को सुन के अपनी सिचुएशन पे, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन पे फिट करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो। ओके, आई होप कुछ लोगों के ये डाउट क्लियर हुए हों, जितने भी न्यू ट्विन फ्लेम्स अभी अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं 10-10 पोर्टल की एनर्जी की। तो पहले ही मैं बता दूँ आपको इस बार की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी होने वाली है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि न्यू बिगनिंग है, सो ऑब्वियस से न्यू बिगनिंग है। कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन डेथ पीरियड से गो थ्रू कर रहे हैं, रीबर्थ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट न्यू बिगनिंग ये लेके तो आ रहे हैं, बट लाने के साथ साथ ये 1 मंथ आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में इमोशनल पर्जिंग बहुत लेके आएगा। और हो सकता है कि कल या परसों बहुत सीरियस, बहुत ज़्यादा रोए हों, आपकी इमोशनल पर्जिंग बहुत ज़्यादा हुई हो, आप बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर हुए हो, देन ये साइन है कि ये आपकी जर्नी पे जितनी न्यू बिगनिंग को लेके आ रहा है, आप इस एनर्जी को अपनी बॉडी में, अपने सोल में रिसीव कर रहे हो। और जितनी भी आपकी निगेटिव लो वाइब्रेशन की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इस टाइम में क्लेंस हो रही है, क्योंकि कलेक्टिव में 10-10 पोर्टल आपकी कंप्लीशन को दिखाता है, आपकी एक न्यू साइकिल को दिखाता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। देन बहुत से भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं कि अगर आप कल रोए हो या आने वाले टाइम में आप रोते हो, आप फियर से डील करते हो, या XYZ कुछ भी होना शुरू हो जाता है, इन्हें सारे के सारे साइन है कि जितनी भी कलेक्टिव कॉन्शियस में न्यू बिगनिंग डिवाइन आपको दे रहा है, डाउनलोड्स दे रहा है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी दे रहा है, आपकी बॉडी, आपके सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को कहीं ना कहीं सोल लेवल पे रिसीव कर रही है। ओके, इसलिए आप कहीं ना कहीं रो रहे हो। तो पहले जिन लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है उन लोगों का पहले मैं बात करूँ, ये बहुत कम लोग हैं, बट स्टिल ये कार्ड्स स्पेशली मैंने सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए निकाले थे जो इस एरिया में या इस एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं। ओके,
तो यहाँ पे मुझे कुछ मैरिड सिचुएशन दिखाई दे रहा है, या दोनों ट्विन मैरिड हो या अलग अलग पार्टनर से हो, या कहीं ना कहीं एक का डाइवोर्स हो एक का ना हो, या कहीं ना कहीं आपके डीएम बहुत टाइम से डाइवोर्स का प्लान कर रहे हो या आप प्लान कर रहे हो बट कार्मिक सिचुएशन नहीं करने दे रही थी। देन यहाँ पे द सन का कार्ड आया है, और बहुत से लोगों की लाइफ में जिनकी भी एनर्जी वन मैरिड वन अनमैरिड है, या कहीं ना कहीं मैं बात करूँ डाइवोर्स प्रोसेस से आप गो थ्रू कर रहे हो, या आप बहुत टाइम से निकलना चाह रहे हो बट आप निकल नहीं पा रहे, देन ये जो 10-10 पोर्टल और आने वाले टाइम में 11-11 पोर्टल है, ये आपको इन्हीं सारे चॉइस को लेके क्लैरिटी देने वाला है। और बहुत से लोग कहीं ना कहीं अपनी कार्मिक निगेटिविटी कार्मिक साइकिल को एंड करके आगे निकलने वाले हो। देन ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा साइन है कि या तो आपके लिए अब फाइनली रेडी हो रहे, या अगर आप खुद बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो नहीं निकल पा रहे, आपके दिमाग में डाउट आ रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो 11-11 पोर्टल तक अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि मुझे ये स्टेप लेना है मुझे ये एक्शन लेना है, देन ये 10-10 पोर्टल की ही एनर्जी की डिवाइन आपको साइन दे रहा है कि आप अपनी कार्मिक एनर्जी और इस डाइवोर्स प्रोसेस को कहीं ना कहीं कंप्लीट करने वाले हो, और आपको यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस कार्मिक एनर्जी से निकल के अपने परमानेंट यूनियन में जाने वाले हो। ओके, तो ये पहली टाइप की एनर्जी जिनके लिए कार्ड से ये उन लोगों के लिए आ रही है। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोग इस टाइम स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अगेन बोला कि इमोशनल पर्जिंग मूड स्विंग बहुत आने वाले हैं। देन ट्राई करेगा कि इन सारी एनर्जी को रिलीज़ करें, ना कि आप लेके बैठें। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में आने वाले 1 मंथ बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ इशू होने वाला है, आप बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर आप होने वाले हो, या मैं बात करूँ कहीं ना कहीं आप डिप्रेस्ड या डार्कनेट ऑफ सोल पीरियड जब स्टार्ट हुआ था आप वैसे बिहेव करना शुरू कर दो। ओके, देन ट्राई करेगा कि इस एनर्जी को जितनी जल्दी हो सके रिलीज़ करें, ना कि आप इन एनर्जी को लेके बैठे। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की एनर्जी की। ये एनर्जी उन डीएफ के लिए स्पेशली इसमें स्टार सी ट्विन फ्लेम्स भी आते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों के क्राउन चक्रास में कहीं ना कहीं ठंडक लग रही है, आपको हेडेक लग रहा है, आपको कहीं ना कहीं स्नेक के सपने बहुत आ रहे हैं, आपको वाइट एनिमल बहुत दिखाई दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं वाइट स्नेक बहुत दिखाई दे रहा है, बट मैं बात करूँगी यहाँ पे स्नेक बहुत दिखाई दे सकते हैं, या कोई भी चीज़ें वाइट एंड ब्लैक कलर की आपको बहुत दिखाई दे सकती है। ओके, वो मरे हुए भी दिखाई दे सकते हैं। आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं, या आप खुद को कहीं ना कहीं ऐसे देखो कि आप प्रेग्नेंट हो, या कहीं ना कहीं आपका बेबी हुआ है, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन ये सारे साइन है कि ये आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के दोनों के सेम टाइम पे लोअर चक्रास की एनर्जी यहाँ पे क्लिंस हो रही है, और वो कहीं ना कहीं आपके चक्रास अपग्रेड हो रहे हैं। तो जिन भी लोगों को वॉमिटिंग आ रही है, सपने में टॉयलेट्स के ड्रीम बहुत आ रहे हैं, वाइट एनिमल्स के ड्रीम बहुत आ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों को डॉग्स के ड्रीम बहुत आए, और ये डॉग्स के ड्रीम उन लोगों के लिए जो स्पेशली स्टार सीड ट्विन फ्लेम है। मैं स्टार सीड की लास्ट में कर लूँगी। देन आप ट्राई करेगा कि इस टाइम जितनी भी ऐसी टाइप के डीएफ हैं, हो सकता है कि आप फियर से ऑपरेट करो, आपके लोअर चक्रास क्लिंस हो रहे हैं इस टाइम, आपके अपर चक्रास में कहीं ना कहीं सेंसेशन हो, और अगर आपका रूट चक्रास इस टाइम में स्पिन कर रहा है और उनमें कहीं ना कहीं ठंडक लग रही है, आप डिटैच फील कर रहे हो हर चीज़ों से, आपको बहुत ज़्यादा नोज़ में स्मेल आ रही है, आपके माउथ का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा कड़वा टाइप का लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि इस टाइम आपके माउथ में सलाइवा बहुत ज़्यादा बन रहा हो, और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके माउथ से बहुत अलग लेवल की स्मेल भी आ रही हो कि जब आप बोलना शुरू कर रहे हो, ठीक है, आपको खुद में ये चेंजेस फील होगा। देन ये कुंडलिनी एनर्जी है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ओके, देन कलेक्टिव में जिनकी भी एनर्जी ऐसी टाइप की चल रही है, ये आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के रूट चक्रास, क्राउन चक्रास एंड थर्ड आई चक्रास की एक्टिवेशन है, अवेकनिंग चल रही है। इसके अलावा ये कोई भी साइन नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टार सीड का। तो स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं एक वार्निंग का साइन दूंगी कि इस टाइम में हो सकता है कि आपको एनिमल्स के ड्रीम बहुत आए, आपको स्पिरिट एनिमल कहीं ना कहीं
पोस्ट के थ्रू दिखना शुरू हो जाए, आपको बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखे, राइट, आपको पानी के सपने बहुत आए। तो इस टाइम में जो 10-10 पोर्टल स्टार सीड के लिए आ रहा है वो यही आ रहा है जो मैंने पहले भी चैनलिंग की थी 6 मंथ वाली, कि बहुत से लोगों के लाइफ में हो सकते हैं कि आपका डिवाइन पर्पस रिवील हो, आपको कुछ नया करने का मन करे, आपकी लाइफ में लोग आपसे हेल्प मांगे। तो जितने भी कलेक्टिव स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स हैं, यहाँ पे आपकी साइकिक पावर, आपकी हीलिंग पावर और आपका थर्ड आई एंड क्राउन चक्रास अपग्रेड हो रहा है, वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। देन हो सकता है कि इस टाइम आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए जो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करे, जो आपसे कहीं ना कहीं हेल्प मांगने की कोशिश करें, आपसे हीलिंग ले। देन आप ट्राई करेगा, आप थोड़ा बहुत तो उनको हेल्प कर दो, बट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा, क्योंकि इस टाइम जितनी भी एनर्जीज आ रही हैं आपको पहले अपने ऊपर काम करना है कहीं ना कहीं। ओके, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा, अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा लोगों के पेन में मत आप दो, थोड़ा सा गाइड कर दो, बट ट्राई करो, थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश करो। और ये 10-10 पोर्टल आने वाले 11-11 पोर्टल को 1 मंथ को अपने ऊपर फुल्ली फोकस्ड होके अपग्रेड करो और अपने ब्लॉक्स को हील करो। देन आप बहुत जल्दी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो। ओके, अब जो लास्ट एक की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलाइन की है, इसमें कोई डीएफ की एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डीएम की एनर्जी है। तो मैं एक बात बोल दूँ, इस टाइम कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलाइन बहुत ज़्यादा अपने ब्लॉक्स को क्लियर कर रहे हैं, क्लेंस कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, बहुत से डिवाइन मास्कुलाइन फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, अपने रूट चक्रास से ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका क्राउन चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है इस टाइम में। देन हो सकता है कि आपके डिवाइन मास्कुलाइन को पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। देन ऐसे टाइप के डिवाइन मास्कुलाइन हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको कमिटमेंट दे दें, या आने वाले टाइम में आपका रीयूनियन होने वाला है। बट ये रीयूनियन मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका परमानेंट यूनियन होने वाला है। यहाँ पे आपके डिवाइन मास्कुलाइन आपको ये बोल सकते हैं आने वाले टाइम में 11-11 पोर्टल से पहले कि मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है, मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे हेल्थ इशू हो रहे हैं, मुझे तुम्हारे सपने आ रहे हैं, या मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या वो अपनी लाइफ की सिचुएशन आपके साथ शेयर करना इस टाइम ड्यूरेशन पे स्टार्ट कर दें। देन ये सारे के सारे साइन है कि आपके डिवाइन मास्कुलाइन की इस टाइम अवेकनिंग चल रही है, वो रूट चक्रास से ऑपरेट कर रहे हैं और वो अपने क्राउन चक्रास से ऑपरेट कर रहे हैं। ये दो टाइप की एनर्जी कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलाइन की इस 10-10 पोर्टल की है। ओके, देन बहुत से डिवाइन मास्कुलाइन का हो सकता है कि उनकी थर्ड आई भी एक्टिवेट हो रही हो। देन जिन भी डीएफ को इस टाइम में 111 बहुत दिखाई दे रहा है, 777 बहुत दिखाई दे रहा है, 666 बहुत दिखाई दे रहा है, एंड 333 बहुत दिखाई दे रहा है, आपको स्नेक के सपने बहुत आ रहे हैं, आप डिटैच फील कर रहे हो, आपको टॉयलेट्स के ड्रीम बहुत आ रहे हैं। ओके, स्पेशली मैं बात करूँ, आप बहुत ज़्यादा फियर से ऑपरेट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी आप हो सकती हो एज अ डीएफ, कि आपको लगे कि यार मेरा यूनियन नहीं हो सकता, मेरे डीएम तो मुझे ये बोल रहे हैं, मेरा तो कभी होगा ही नहीं, या मेरे डीएम की लाइफ में कोई और आ गई है। अगर आपके डीएम ऐसा भी खुद आगे कन्फेस करें, इन्हें सारे साइन है कि ये अपने वो ब्लॉक्स को आपको मिरर कर रहे हैं, अपने थर्ड आई एंड अपने क्राउन चक्रास के इशू को आपको ट्रिगर कर रहे हैं। देन आप इस टाइम ट्रिगर मत होइएगा, क्योंकि ये आपके डीएम की एनर्जी है, ये आपकी खुद की नहीं है। क्योंकि कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलाइन इस टाइम कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को कन्फेस भी करने वाले हैं, अपने ओल्ड पैटर्न, ओल्ड निगेटिविटी, कार्मिक वुंड्स को भी क्लियर करके आपसे आके शेयर भी करने वाले हैं। कुछ लोगों का यूनियन भी होने वाला है, बट ये परमानेंट मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि वो आए, आपको बात करें, देन अगेन साइलेंट जोन पे चले जाएं। देन आप समझ जाइएगा कि ये कहीं ना कहीं वो अपने लोअर चक्रास की एनर्जी से और अपनी फियर की एनर्जी से वो डील कर रहे हैं। तो वो आपसे खाली हील होके एंड अगेन ट्रिगर होके जाने वाले हैं। तो इस टाइम में जितने लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बढ़ जाता है 11-11 पोर्टल के पहले, या वो थोड़े से 10-20 दिन के लिए या वन सेम आपका 3 से 4 महीने के लिए वो साइलेंट हो जाते हैं, देन आपको निगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपके डीएम का इस टाइम कलेक्टिव में क्लियर चॉइस बनने वाली है। और ये 11-11 पोर्टल एक परमानेंट कमिटमेंट
बहुत से लोगों के लिए लेके आने वाला है। देन अगर आपके डीएम इस टाइम साइलेंट हो रहे हैं, अगर आपके डीएम इस टाइम कंफ्यूज्ड हैं, आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने डीएम को मत दीजिएगा, अदरवाइज़ वो आएंगे, एनर्जी लेंगे, कहीं ना कहीं अगेन ट्रिगर होंगे और वो साइलेंट हो जाएंगे। और अगर आप अगेन उन्हें चेस करना शुरू कर दोगे, देन आप उनकी अवेकनिंग में खुद डिले ला रहे हो। देन आप ट्राई करिएगा कि अपने डीएम को इस टाइम सभी डीएफ स्पेस दो, क्योंकि वो अपनी कार्मिक निगेटिविटी, एक क्लैरिटी, एक कन्फ्यूज़न से निकल के वो खुद आपके पास आने वाले हैं, ना कि आपको उनके पास जाना है। देन इस टाइम छोटी सी एडवाइस है कि आप अपने डीएम को थोड़ा बहुत स्पेस दो, और जो नंब आउट आप फील कर रहे हो, आपको वॉमिटिंग आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आपके बैक में पेन हो रहा है, आपके लोअर बॉडीज़ में पेन हो रहा है, आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, ना कि इस टाइम 11-11 पोर्टल तक अपने डीएम के ऊपर कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, यूनियन होगा कि नहीं होगा, मेरे डीएम ने ये बोल दिया था, मेरे डीएम ने वो बोल दिया। इस टाइम आप इस एनर्जी से निकलो, और अगर आप इस एनर्जी से कहीं ना कहीं डील कर रहे हो, अगर आप डाउट की एनर्जी से डील कर रहे हो, देन ये डिवाइन आपके कहीं ना कहीं थर्ड आई और आपके क्राउन चक्रास की निगेटिविटी को आपको दिखा रहा है। देन आप इस टाइम अपनी एनर्जी चेक करो कि आप कौन सी एनर्जी से डील कर रहे हो, और आप अपने डीएम की एनर्जी को थोड़ा बहुत चेक करो कि आपके डीएम इस टाइम कौन सी एनर्जी से डील कर रहे हैं। तो जैसा भी आपको कोई भी ब्लॉक दिखाई देता है, कोई भी निगेटिविटी दिखाई देती है, देन इससे कहीं ना कहीं रिलीज़ करना शुरू कर दें। ओके, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, ये 10-10 पोर्टल आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग को लेके आ रहे हैं, बट ये न्यू बिगनिंग हो सकता है कि कुछ लोग इसे एक्सेप्ट कर लें और कुछ लोग इसे एक्सेप्ट ना करें। कुछ लोगों के लिए ये न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हैं, बट साथ ही साथ आप ट्रिगर हो, आप डिप्रेशन को भी फेस कर सकते हो, आपकी इमोशनल पर्जिंग बहुत हो, आप होप खो सकते हो। देन आप ट्राई करिएगा इस टाइम पॉजिटिव रहने का, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा साइन है। आपके डीएम कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी को, कार्मिक साइकिल को या तो कंप्लीट करने वाले हैं, या वो एंटर कर रहे हैं, या पास्ट की निगेटिविटी से या पास्ट कार्मिक साइकिल से वो निकल के आ रहे हैं। देन आपके डीएम इस टाइम जितने भी डीएफ के डीएम हैं, वो किसी ना किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके डीएम एक्शन लेने वाले हैं। देन जिन लोगों के लिए थोड़ा बहुत ये टफ हो सकता है न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करना, आप डिप्रेस्ड मत होइएगा, मैं बस यही एडवाइस दूंगी। आप ट्राई करें, होप अपना बढ़ाएं डिवाइन के ऊपर, फेथ भी बढ़ाएं, क्योंकि इस टाइम बहुत सी डीएफ इस न्यू बिगनिंग को कहीं ना कहीं जिस लेवल पे डिवाइन आपको दिखाना चाहता है कि जो चीज़ें होती हैं डिवाइन के गाइडेंस में हो रहा है, डिवाइन आपका बेस्ट करेगा। आप कहीं ना कहीं डिवाइन के इस गाइडेंस से या इस एक्शन से खुश ना हो और आप डिवाइन को कर्स करो, आप खुद की सिचुएशन को कर्स करो, आप होप खो दो, देन ये एक्टिविटी आप मत करेगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि डिवाइन आपके यूनियन के लिए कितनी अच्छी कार्मिक साइकिल को बहुत जल्दी कंप्लीट करके क्लेंस कर रहा है। ओके, तो ये कुछ एनर्जीज थी, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट किया हो, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी मिली हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होने वाला है। ओम साईं राम।